हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए व वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम मैथ के कुछ क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक मैथ का पार्ट डाल दिया है, वो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न में हमें टाइलों की संख्या पूछी गई है, तो टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला नोट करिए। टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, और टाइल का क्षेत्रफल, चूंकि टाइल वर्गाकार है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। L की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 मीटर लंबे। L की वैल्यू क्या है? लंबाई 8। 6 मीटर चौड़े। B की वैल्यू, चौड़ाई की वैल्यू क्या है? 6। भुजा की वैल्यू क्या दे रखी है? फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाले पत्थर की भुजा कितनी है? 4 डेसीमीटर। चूंकि ये वाली मीटर में थी तो इसको मीटर में कैसे चेंज करना है? डेसीमीटर को 4/10 मीटर गुणा 4/10 मीटर। भुजा का स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना। चलो सॉल्व करो। 48 16 10 गुणा 10 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर 100 को ऊपर गुणा करेंगे। 48 गुणा 100 बटे 16। 16 एकम 16, 16 के में 3 बार बचा क्या? 3 गुणा 100, 300। 300 क्या आया है? टाइलों की संख्या या पत्थरों की संख्या? टाइलों की संख्या। आंसर क्या हो गया? 300। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए। 0.5 गुणा 0.3 प्लस 0.5 गुणा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5 गुणा 0.9। क्या क्या लिख रहा है? 0.5 गुणा 0.3 प्लस 0.5 गुणा 0.2 अपॉन में क्या है? 0.5 गुणा 0.9। 5 दिया 15, तो क्या आ गया? 0.15 प्लस 5 दूनी 10, 0.10। 5 नम 45, 0.45। ऊपर प्लस करिए, 15 और 10 25, 0.25। नीचे 0.45। डेसिमल का प्लेस क्या है? 1 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट बाद, ऊपर 1 2, तो कर सकते हैं डेसिमल। क्या बचा? 25/45। 5 के में 5 टाइम का 2 है, 5 के में 9 टाइम। अब क्या करना है? 9 का टेबल 9 से 5 में डिवाइड देना। क्या आएगा? पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 9 5 सा 45, 5 9 5 सा 45, 5 9 5 सा 45। चूँकि 5 बार बार आता रहेगा इसलिए क्या लिखना है? आंसर 0.5 पर बार। इसकी पुनरावृत्ति होगी इसलिए क्या लिखना है? 0.5 पर बार। यही क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन। 0,3, 4, 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो चलिए अंकों को लिखते हैं। 0 3 4 7 8। इनमें क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस। तो पहले सबसे बड़ी संख्या बताइए, कैसे लिखेंगे? बिगर।
सबसे बड़ा नंबर लिखिए 8 7 4 3 0। स्मॉलर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 0 3 0 4 7 8। अब यहाँ पे जीरो को पहले नहीं लिखना है, क्योंकि जीरो पहले लिख देंगे तो कैसे हो जाएगा 0 3 4 7 8। कितने 8 हुए? 1 2 3 4। ये तो 4 डिजिट की हो गई, इसलिए ये क्या है गलत। इन दोनों के बीच का क्या बताना है हमें? डिफरेंस। 8 7 4 3 0 माइनस 3 0 4 7 8। माइनस करिए 2 5 9 6 5। आंसर क्या आ गया? 5 6 9 5 2। अगला क्वेश्चन पढ़िए। प्रत्येक 3 सेंटीमीटर किनारों वाले दो घनों को सिरे से सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का आयतन बताइए। क्वेश्चन का मीन समझ लीजिए पहले। दो घन हैं, दो घन कैसे रखे जाते हैं? एक के ऊपर एक, जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं, एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं। ये सपोज इसके ऊपर है, तो आपको क्या समझना है? इसकी लंबाई तो सेम रहेगी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या रहेगी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी बढ़ेगी। 3 के ऊपर 3 सेंटीमीटर वाला रखा जाएगा तो ऊंचाई कितनी मानेंगे? 3 + 3 6 सेंटीमीटर। अब एल की जगह लंबाई की जगह 3 लगाना है, बी की जगह 3 लगाना है, ऊंचाई की जगह क्या लगाना है? 6। अब घनाभ बन गया है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई की वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर। गुणा कर लीजिए, 3 3 9 6 54, 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? 54 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन समझिए। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। किस धन का 10%? तो हमको धन मानना है पी। धन क्या है? पी। 10% दर से, दर क्या है? आर की वैल्यू, दर रेट आर की वैल्यू क्या है? 10%। 3 वर्षों में, समय क्या हुआ? समय टी, 3 वर्ष। ब्याज 300 होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या गिवन है? 300 रुपये। चलिए अब ऐसा ही का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या गिवन है? 300 रुपये। पी की वैल्यू मूलधन पूछा है, आर की वैल्यू 10%, टी की वैल्यू समय क्या है? 3 वर्ष बटे 100। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 300, 3p 10। 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 बन जा 3 से 100 टाइम, क्या बचा? 100 इक्वल p अपॉन 10। 10 का क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। p इक्वल क्या बचा? 1000। तो मूलधन क्या होगा? 1000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन परसेंट वाले चैप्टर में से है। 50 का 80% प्लस 80 का 50%। 50 का 80% प्लस 80 का 50%। देखिए कैसे करना है। 50 का की वैल्यू क्या होती है? का की जगह क्या लगाना है? गुणा, 80 की जगह 80, परसेंट हटा के नीचे 100, प्लस 80 की वैल्यू 80, का की जगह मल्टीप्लाई, 50 की जगह 50, परसेंट हटा के 100। अब जो कट हो रहे हैं इनको कट कर दीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 5 8 जा 40, 0 से 0, 0 से 0, 8 5 जा 40,
40 + 40 80। आंसर क्या आ गया 80। अगला क्वेश्चन समझिए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है। 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में जा रही है? 9 सेकंड में। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, जबकि ये दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है। चलिए लिखते हैं। दूरी बराबर कितनी गिवन है? 100 मीटर। समय कितना गिवन है? 9 सेकंड। चाल बतानी है। फॉर्मूला लिखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल स्पीड बतानी है तो इसको सेम लिखेंगे। दूरी की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर। समय 9 सेकंड। तो चाल क्या आ गई? 100/9। चूँकि हमें किलोमीटर पर घंटा में बतानी है तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 18/5 का। 100/9 में किसका गुणा करना है? 18/5 का। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 के में 20 बार। क्या बचा? 20 गुणा 2। नीचे क्या बचा है? 1 × 1 मतलब 1। नीचे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 20 दूनी 40। अब 40 किस में आई है? किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आ चुकी है। किलोमीटर प्रति घंटा में। चलो क्वेश्चन समझते हैं। रवि कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो कैसे लिखना है? खरीदा कैसे है उसने? पहले खरीदने को लिखना है CP = 1 रुपये में 2 की दर से। तो 1 में कितनी खरीदी थी? 2। कितने की दर से बेचा है? तो SP = लिखना है 1/5। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों का एलसीएम लेना है 10 और इन दोनों में गुणा करना है। 5 के में कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार। कैलकुलेट करके कितना आ गया? 2। यहाँ पे 1 बार, 5 बार। कैलकुलेट करके कितना आ गया? 5। इसका मीन्स क्या है? 5 में खरीदा है और 2 में बेचा है, मतलब हानि तो हुई है। कितनी हुई है? तो हानि इक्वल 5 - 2 3। चूँकि हानि परसेंट में पूछी गई है तो कैसे लिखना है? 3 बटे, हानि हमेशा CP से होती है इसलिए नीचे क्या लिखना है? 5 गुणा 100। अब कट करो, 5 बन जा 5, 5 में 20 टाइम, 3 × 20 कितना आया? 60%। परसेंट में पूछे तो 60% की हानि हुई है, जबकि रुपीज़ में 3 रुपये की। क्वेश्चन समझिए। मनोज रोज रात्रि में 9:30 बजे सोता है और सुबह 8:30 बजे उठता है। उसके सोने का कुल समय ज्ञात करो। सोने का समय, सोता कितने बजे है? 9:30 बजे। और उठने का समय, उठता कितने बजे है? 8:30 बजे। 8:30 को घड़ी किस रूम में दिखाती है? 20:30। तो उसके उठने का समय क्या हुआ? 20:30। अब सोने का कुल समय ज्ञात करने के लिए सोने का समय 20:30 में से 9:30 को घटा देना है। कितने बचे? 11। तो कितने घंटे हुए? कितने घंटे सोता है वो? 11 घंटे। बढ़िए। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 323 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। चलिए करते हैं। 323 में स्टूडेंट 17 से पहाड़ा 17 का डिवाइड दे सकते हैं। 17 के में कितनी बार आया? 17 कम 17, 17 नंबर 153। अब 19 भी प्राइम नंबर है तो किससे देना पड़ेगा हमें? 19 से। 19 एकम 19 आए तो कितना हुआ? 17 गुणा 19। दोनों कितने हो गए? दोनों ही संख्या अभाज्य हैं। कितने हो गई? 2। तो कितना आएगा? अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2।
चूँकि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए इसके दो ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए 792.02 101.32 माइनस 306.76 इसको क्या करना है, हल करना है, इसका मान बताना है, वैल्यू बतानी है। तो पहले प्लस लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनका योग पता कर लेते हैं। पीछे से करिए 2 और 2 4, 3 और 0 3, अब लगा लीजिए पॉइंट, 1 और 2 3, 0 और 9 9, 7 और 1 8 माइनस 306.76 माइनस करिए 14 माइनस 6 8, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 3 5, क्या आ गया आंसर 586.58। अगला क्वेश्चन पढ़िए, यदि वृत्त की परिधि 30/पाई है तो वृत्त का व्यास बताना है। तो व्यास कैसे निकलेगा, जब r पता हो। तो चलिए पहले परिधि के बने तो परिधि को लिखते हैं। परिधि बराबर कितना दिया है, परिधि बराबर 30/पाई। परिधि को क्या बोलते हैं, 2πr इक्वल 30/पाई। अब इसमें क्या पूछा गया है, व्यास। क्या पूछा गया था, व्यास। तो व्यास को हम क्या बोलते हैं, रेडियस का दोगुना या फिर 2r। तो 2 और r को हम यहीं लिखा रहने देंगे, 2r। इसकी वैल्यू पूछी है ना व्यास की, तो क्या लिखेंगे 30/पाई, और इसको हम इधर लाएंगे गुणा में, गुणा पाई। तो 2r जो व्यास है, 2r का मतलब व्यास, त्रिज्या का दोगुना, उसकी वैल्यू क्या हो गई 30/पाई गुणा पाई, पाई r स्क्वायर। उसमें देखिए 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे, 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे। तो 5 टन में क्विंटल पता करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल, 1 टन बराबर 10 क्विंटल। तो क्या लिखना है हमें, 5 गुणा 10 क्विंटल, 5 गुणा 10 क्विंटल, प्लस इसको भी ऐड कर देना है क्योंकि ये पहले से क्विंटल में दिया हुआ है। तो 50 क्विंटल ये वाले और 9 क्विंटल ये वाले, कितने हो गए 59 क्विंटल। 59 क्विंटल क्या है इसका आंसर। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो SP क्या है, CP का 4/3 गुना। दोबारा पढ़ लीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, बराबर लगाया क्रय मूल्य का 4/3, तो क्रय मूल्य में किसका गुणा कर दिया हमने 4/3। तो कैसे करेंगे, अब SP इसको ले आएंगे अपॉन में CP इक्वल 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, CP की वैल्यू हो गई 3, खरीदा 3 रुपये में, और SP की वैल्यू 4, बेचा कितने में 4। अब क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत हम आसानी से बता सकते हैं, कितने का फायदा हुआ, 4 में से 3 गया 1। लाभ प्रतिशत के लिए CP से होता है तो क्या लगाना है नीचे 3 गुणा, परसेंट में पूछा है इसलिए 100 का क्या करना है गुणा। हल करिए 100 एकम 100/3, डिवाइड दे लीजिए 33.33%। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने सीखा कि नवोदय में मैथ का पैटर्न कैसा रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।